नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 9 के हिंदी पाठ्यक्रम में आने वाले पाठ वाह की बात करूंगा, जिसके लेखिका ललद्य हैं। पाठ की रूपरेखा इस प्रकार है कि प्रस्तुत काव्य में प्रसिद्ध कश्मीरी कवयित्री ललद्य की वाह के नाम से चर्चित रचनाओं का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। ललद्य ने अपने साहित्य के माध्यम से वही जागरण और जीवन संदेश प्रस्तुत किया है जो हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध कवयित्री मीरा ने अपनी रचनाओं के द्वारा किया था। यही कारण है कि ललद्य को कश्मीर की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ललद्य ने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा बताया। ललद्य द्वारा रचित पहला ही जो वाक है वो इस प्रकार है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती तरह तरह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो कवित्री कहती हैं कि हे परमात्मा, मैं जिस जीवन रूपी नाव से इस सांसारिक सागर को पार करने का प्रयास कर रही हूं और जीवन रूपी नाव को जिस प्राण रूपी रस्सी से खींच रही हूं, वह अत्यंत क्षीण कमजोर कच्चे धागे की है। मैं इस प्राण रूपी रस्सी से जीवन रूपी नाव को अधिक दिनों तक नहीं खींच सकती। सारे प्रयत्न निरर्थक अर्थात बेकार होते जा रहे हैं। यदि प्राण बचाने के लिए एकमात्र सहारा जल उपलब्ध है भी, तो मेरे पास यह शरीर रूपी कच्चा सकोरा है, जिसमें पानी अधिक देर तक नहीं टिकता, अर्थात रिस जाता है, बह जाता है। अपने प्रभु से मिलने के मेरे सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। मेरे हृदय में रह रहकर तीव्र तड़प उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। मुझे घर जाने की चाह ने घेरा हुआ है। आपसे मिलन हेतु मेरी वेदना दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अतः हे परमात्मा, मुझे इस भवसागर से पार कीजिए। दूसरा वाक इस प्रकार है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ने खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवित्री कहती हैं कि हे मनुष्य, तुझे भोग में लिप्त होकर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भोग और संन्यास दोनों मनुष्य को राग द्वेषी बनाते हैं, जिससे परमात्मा मिलन के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। यदि मनुष्य भोग त्याग कर बैरागी हो जाएगा तो तंत्र साधनाएं उसे अहंकारी बना देंगी, क्योंकि उसे लगेगा कि वह परमात्मा से श्रेष्ठ हो चुका है। कवित्री आगे कहती हैं कि भोग और वैराग्य के मध्य एक मार्ग है जो इंद्रियों को नियंत्रित एवं संयमित रखने से प्राप्त होता है। यह मार्ग है समानता का। जो मनुष्य सुख दुख दोनों ही स्थितियों में संतुलित रहता है, अर्थात समानता का भाव रखता है, उसके लिए मुक्ति रूपी द्वार की कुंजी स्वयं ही खुल जाती है और तब उसका परमात्मा से मिलन संभव हो जाएगा। तीसरा वाक्य इस प्रकार है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ने पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो कवित्री कहती हैं कि जिस परमात्मा ने सहज सामान्य रूप से मुझे इस संसार में भेजा, मैं उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सहज मार्ग की अपेक्षा
टेढ़े मेढ़े मार्ग को अपनाने लगी। कई तरह की तंत्र साधनाओं के सहारे सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर परमात्मा को प्राप्त करने के भ्रम में मैंने संपूर्ण जीवन बिता दिया। अंततः जब संसार रूपी सागर से उतरने यानी किनारे पर पहुंचने का समय आया, तब मैंने अपनी जेब टटोली अर्थात खोजी, तो ईश्वर रूपी माझी या नाविक को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। मैं भूल गई कि ईश्वर को दिखावा, आडंबर नहीं बल्कि भक्त की सहज भावना, उसका प्रेम चाहिए। इस अर्थ में मेरा जीवन निरर्थक रहा, क्योंकि जीवन के अंत में ईश्वर को अर्पित करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। इनका अंतिम और चौथा जो वाक है वो इस प्रकार है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद ने कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री के अनुसार परमात्मा प्रकृति के कण कण में बसा हुआ है। ईश्वर तत्व मनुष्य में जीवन तत्व के रूप में विद्यमान है, परंतु भिन्न भिन्न धार्मिक मान्यताएं हिंदू मुसलमान के ईश्वर में अंतर करती हैं। कवित्री आगे कहती हैं कि हे हिंदू, हे मुसलमान, तुम इस सर्वव्यापी तत्व में भेद न करो। यदि तुम्हें वास्तव में सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि तुम में ही ईश्वर बसता है। स्वयं से ही ईश्वर को खोजो तो वह अवश्य मिलेगा। वह चेतन रूप में हमारे अंदर ही है। प्रस्तुत वाक में ईश्वर के व्यापक स्वरूप का वर्णन करते हुए भेदभाव का विरोध किया गया है। साथ ही यह बताने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य उसे ईश्वर को स्वयं पहचान नहीं पाता। तो दोस्तों, इस पाठ का जो सारांश है, जो भावार्थ है, वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।